बार्सिलोना फैंस, कल आपने एक हिस्टोरिक मोमेंट को जिया है एंड यू डिजर्व शाबाशी। अगर कोई है नहीं देने वाला तो प्लीज खुद ही दे दो। एंड पर्टिकुलरली ये चीज अप्लाई होती है भाई उन फैंस के लिए जो भाई इस क्लब को 10, 15, 20, 25 सालों से सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव सीन सो मेनी हाईज। मतलब 2014, 2010, 11 भाई दुनिया भर के 2009 भाई कितने सारे हमने हाईज बनाए थे एंड उसके बाद हमने इसको भाई क्लिफ से गिरते हुए देखा है। वी सपोर्टेड दिस क्लब इवन व्हेन जब भाई यहाँ से मेसी चला गया एंड नाउ धीरे धीरे ही सही बट ये कहीं ना कहीं हम लोग इस डिच से हम लोग भाई बाहर निकल रहे हैं, इस खाई से धीरे धीरे हम लोग बाहर निकल रहे हैं। सो एवरी बार्सिलोना फैन डिजर्व शाबाशी भाई, फिर से दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल का गेम भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे को रिजल्ट चाहिए था 3 पॉइंट्स और मुझे भाई कल का गेम में जो देखना था वो था कैंप नू। भाई क्या कैंप नू में वही वाइब वापस आती हैं जो हम लोग भाई देखा करते थे पहले एक टाइम पे। एंड यस दोस्तों, डेफिनेटली भाई विद लिमिटेड सीट्स की कैपेसिटी के साथ भी मुझे लिटरली दोस्तों गूज़बम्प आ रहे थे। बट देन भाई ठीक है, कल का गेम वाज समथिंग स्पेशल फॉर मी। भाई कैंप नू को मैं कहीं ना कहीं फील करना चाहता था एंड भाई एटमॉस्फेयर देख के मैं लिटरली भाई मेरे को सीरियसली गूज़बम्प्स आ गए थे भाई। अगर आप बात करें गेम शुरू होने से पहले भाई जो आपका टिपिकल गाना होता है अपना भाई थीम सॉन्ग होता है हमारे बार्सिलोना का, भाई सुन के मजा आ गया, प्लेयर्स के नाम सुन के भाई मजा आ गया। भाई कल भाई लिटरली भाई एरिक गार्सिया के गाने गाए हैं, रफीनिया के गाने गाए हैं, मेसी का भाई नाम आया है 10वें मिनट पे। भाई ये ही चीज बता देती है कि भाई जो पहले जो टूरिस्ट आते थे ना वो मॉन्जुइक में, कहीं ना कहीं ये जो क्राउड अब आपको कैंप नू में दिखाई देगा ये एक बैलेंस्ड क्राउड होगा। यहाँ पे टूरिस्ट भी होंगे बट देन भाई टिपिकल जो आपके बार्सा सपोर्टर्स होंगे, फैंस होंगे जो भाई कहीं ना कहीं इंडिमिडेट करेंगे भाई सामने वाली टीम को। तो वो एटमॉस्फेयर सामने वाली टीम के लिए ये फैंस क्रिएट करके देंगे, ना कि टूरिस्ट भाई। और कल का गेम में एग्जैक्टली वही हुआ, मैंने वही फील किया। फटाफट से दोस्तों गोल्स को कवर कर लेते हैं क्योंकि भाई बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। आई डोंट वांट टू डू एनी अपडेट्स टुडे, हम लोग कल करेंगे उस पर। अगर आप लोग अपडेट्स के लिए आए तो भाई आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो बिकॉज भाई आज दिल से बात होगी दोस्तों, आज दिल से बात होगी। 4 गोल्स मारे हैं बार्सिलोना ने। पहला गोल लेवेंडोस्की, भाई मैं विश कर रहा था, देखो ये प्रिडिक्शन नहीं थी, मैंने भाई स्ट्रीम में बोल दिया था कि भाई आई वांट कि यहाँ पे लेवेंडोस्की गोल मारे यार। भाई मेरी विश पूरी हो गई। उस बंदे ने 3-3.5 साल बार्सिलोना को दिए हैं एंड भाई वो लड़के बायर्न से लड़के यहाँ बार्सिलोना में आया था। ऑल दो वो सैलरी ले रहा है, अच्छी खासी सैलरी ले रहा है और हम गलियाते भी उस चीज को ले उसको। बट देन दोस्तों अगर आप पूरे डेकेड को उठा के देखते हैं पिछला 10 साल तो भाई नोबडी कम क्लोजर टू द यहाँ पे लेवेंडोस्की इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लॉन्जेविटी, फिजिकलिटी। भाई ही डिजर्व इट, भाई ही डिजर्व्ड इट दैट गोल। भाई सीरियसली वो बंदा बॉल लिटरली लेके गया है घर अपने भाई घर में जो भी एक जो कैबिनेट होगा वहां संभाल के रखेगा कि भाई उसने भाई पहला गोल मारा है न्यू कैंप नू में। वाओ, जस्ट वाओ भाई। टिपिकल पोचर वाली फिनिश की गई यहाँ पे भाई लेवेंडोस्की ने। ऑल्दो भाई यहाँ पे गोलकीपर बेटर कर सकता था बट देन भाई यही तो है लेवेंडोस्की का जादू कि भाई गोलकीपर खोल देते हैं टांगे अपनी। भाई लेवेंडोस्की भाई इसी तरीके के गोल्स मारता है। ये चीज मिसिंग है भाई कहीं ना कहीं फरहान के अंदर। बट देन भाई आप एक्सपेक्टेशन ही गलत आदमी से लगा रहे हो। अगले गोल की तरफ बढ़ते हैं भाई। सेकंड गोल फरहान ने मारा, भाई क्या पास बना के दिया था लामिन यमाल ने भाई। चुम्मेश्वरी पास भाई, चुम्मेश्वरी पास। लामिन यमाल पे मैं आऊंगा डेफिनेटली भाई, उसका जो आउटर फुट है उसके बारे में एक पर्टिकुलरली मैं जिक्र करना चाहूंगा। बट फरहान का भाई फिनिश भाई वाओ, मतलब बढ़िया था दोस्तों। अगर आप फरहान का गेम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो भाई उसका गेम जो होता है टिपिकली वो बेटर हो जाता है जब पूरी टीम बेटर होती है। ये मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूं कि फरहान भाई इंप्रूव करता अपने आप को जब भाई टीम बहुत अच्छा खेल रही होती। बट हमें चाहिए कि भाई एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा स्ट्राइकर, एक ऐसा भाई सेंटर फॉरवर्ड आए जो बुरे दिन में भी तो भाई गोल मारे, मिसेज ना करे। बट कल के गेम में भाई फरहान बहुत ही बढ़िया खेला। दूसरा गोल बहुत प्यारा गोल भाई, क्या ही पास था भाई लामिन यमाल का, मतलब कच्चा फाड़ पास भी, ऐसा जबरदस्त पास भाई, मतलब क्या ही मैं बोलूं, मतलब मजा आ गया दोस्तों। थर्ड गोल भाई फर्मीन लोपेज और एरिक गार्सिया की, मतलब टिपिकली बार्सिलोना का जो टिकी टाका होता है वो देखने को मिला। एरिक गार्सिया पे भी दोस्तों हम लोग आएंगे बट भाई फर्मीन लोपेज का कल का गेम वाज सुपर भाई। बंदा भाई स्पेसेस ऐसे क्रिएट कर रहा था और ऐसे स्पेसेस को एक्सप्लोर कर रहा था, अब्यूज कर रहा था स्पेसेस को। भाई आई हैवंट सीन
बार्सिलोना प्लेयर्स को बिसाइड लेवेंडोस्की, भाई मैंने किसी और प्लेयर को इस तरीके से स्पेसेस को ना सीरियसली भाई अब्यूज करते हुए नहीं देखा। भाई फर्मीन जितना ज्यादा डीप से रन बनाते हुए जा रहा था, और भाई अच्छी बात है कि हमारे प्लेयर्स ने भाई उन रन्स को पिक किया है। फर्मीन के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पहले भी एक गोल कर सकता था, बट देन भाई चाहते थे कि भाई वो टिकी टाका से एक भाई बढ़िया लिंकअप प्ले से गोल आए, और भाई वो ही हुआ। फर्मीन ने बहुत प्यारा गोल किया, अगेन बहुत बढ़िया भाई नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा राइट नाउ। आई थिंक भाई अगर आप मिडफील्ड में अगर आप देखें तो जीए फर्मीन से ज़्यादा किसी और का नहीं है शायद से पूरे यूरोप में, अगर मिडफील्ड की अगर बात करी जाए तो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, फैंटास्टिक गेम बाय फर्मीन लोपेज। तीसरे गोल से अब चौथे गोल की तरफ बढ़ते हैं भाई। लामिन यमाल फिर से भाई, अरे भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस, ड्रिबलिंग। लोग बोल रहे हैं कि 8 ड्रिबल दिखेगा, मतलब अगर आप भाई मीडिया में जाओगे ना, जो अपोजिशन फैंस बोलो या फिर भाई यहाँ पे लामिन यमाल के हेटर्स हैं, वो बोल रहे हैं हमें तो 8 ड्रिबल दिखे नहीं। अबे अगर आँख खोलोगे ना तो तुम चौथे गोल में तुमको 4 ड्रिबल दिख जाएंगे भाई। 3 से 4 प्लेयर को तो ऐसे नापा है उसने भाई सीरियसली ड्रिबल करके, और उसके बाद क्या पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फरहान को उसने पिक किया। और भाई फरहान दिस टाइम ही वाज नॉट ऑफ साइड भाई। गुड, अच्छी बात। क्या ही पास था और क्या ही फिनिश था यहाँ पे भाई। अगर आप देखें तो भाई फरहान का ये वाला गोल भाई मजा आया देख के डेफिनेटली, कि भाई उसने एकदम बिल्कुल क्लियर, मतलब भाई देयर वाज नो चांस कि भाई यहाँ पे अगर आप बात करें तो सिमन सेव कर पाता उसको, राइट। चारों गोल्स की बात होगी तब प्लेयर्स पे आ जाते हैं दोस्तों। लेवेंडोस्की की तारीफ हमने कर दी है, हमने फरहान की तारीफ कर दी है, लामिन यमाल के ऊपर आ जाते हैं। देखो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि भाई ये जो 18 साल में इसने ना वो जो त्रिवेला पास की, आउटर फुट पास की, जो भाई इसने ये जो मास्टरी हासिल कर ली है ना, मॉड्रिच ये पासेस साल में 4 से 5 बार करता था। अगर आप उसकी असिस्ट की हिस्ट्री उठा के देखें, 4 से 5 मैक्स टू मैक्स मैं मान के चल रहा हूं भाई, इतना मतलब मैं बहुत अच्छा साल जब जाता था तब उसके रहे होंगे 4 से 5 त्रिवेला पासेस के। लामिन यमाल के केस में भाई नंबर्स भाई लिटरली बिल्कुल सर फाड़ नंबर है भाई। आप अगर उठा के देखें तो कितनी बार उसने पासेस दी हैं जो कि भाई यहाँ पे फरहान तोरस जैसे बंदे फिनिश नहीं कर पाए। अगर वो इतनी क्लियर उसने पासेस बना के दिए, अगर वो फिनिश कर देता तो भाई नंबर्स डेफिनेटली भाई 7 to 8 असिस्ट हो चुके होते हैं भाई पिछले सीजन में, और सेम गोज दिस सीजन में भी। मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई बाय द एंड ऑफ द करियर भाई यहाँ पे ना जो उसका आउटर फुट है, लामिन यमाल का जो आउटर फुट है, या फिर आप बात करो त्रिवेला पास का, अगर किसी को अंदर अभी डाउट है ना भाई, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई लामिन यमाल विल बी द बेस्ट प्लेयर जिसने ये टेक्निक पे मास्टरी करी है। मतलब आई थिंक भाई अगर आप बात करें ट्रिवेला पासेस की, तो जब वो करियर एंड करेगा ना भाई, ही विल हैव द मोस्ट असिस्ट, या फिर आप बात करो क्लियर त्रिवेला पासेस की। तो दोस्तों एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में तो भाई मुझे लगता है लामिन यमाल विल बिकम गोट डेफिनेटली भाई। बट इसके सिवाय भी दोस्तों कल का गेम बहुत ही जबरदस्त भाई। उसने अगेन ड्रिबल्स किए काफ़ी ज़्यादा, खुद ही वो टेक ऑन्स ले रहा था, 3 से 4 बंदों को नाप रहा था। अब इवेंचुअली मतलब उसका जो फाइनल थर्ड में जाके खुद से वो गोल स्कोर करने का जो चाह रहा था वो चीज़ नहीं हो पाई। बट देन भाई 2 असिस्ट कैंप नू में आते ही 2 असिस्ट दे दिए भाई। एंड भाई अगर हम लोग देखें ना, अगर देखो लामिन यमाल का अगर आप गेम को अगर आप समझते हैं ना, तो एंड बार्सिलोना फैंस को पता है ये चीज़ कि वो क्रिएटिविटी ज़्यादा बेटर है उसकी फिनिशिंग के कंपैरिजन में। तो व्हाई नॉट डू दैट मोर भाई। मैं ये बार बार कहता आता हूं कि भाई 3 से 4 गोल मरवाओ, गोल तुम 2 असिस्ट दो, गेम फिनिश करो, उसके बाद तुम्हें साले 50 चांस हक दो, कोई दिक्कत नहीं, बट तुम पहले गेम को पॉकेट में लेके आओ। एंड दैट इज व्हाट लामिन यमाल ने कल के गेम में किया भाई। मतलब बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों पीछे और ऑल्मो की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑल्मो यार मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कल के गेम में। अगर आप बात करें ना भाई, ये बंदा भाई स्पेन में टिपिकली, अगर आपने इसका गोल देखा है जो अभी इसने स्पेन में करा है गोल, टिपिकल फोन बूथ गोल मारा है इसने बंदे ने स्पेन के लिए। 4 से 5 बंदे कंधे से कंधे मिला के भाई, इतनी स्पेस ही नहीं, बॉक्स के अंदर जो बॉक्स होता है उसके अंदर से मारा है इस बंदे ने लिटरली गोल भाई। और यहाँ पे खुली डुल्ली जगह है भाई। है भाई चंडीगढ़ में भाई, तुम मोहाली में भाई जो सेक्टर्स कटे हुए हैं भाई, प्लॉट ही प्लॉट हैं दुनिया भर के, इतना खुली स्पेस है भाई, और उसमें तूने भाई शॉट ऑन टारगेट तक नहीं ले पाया। 4 शॉट लिए भाई इसने, एक भी शॉट टारगेट पे नहीं गया दोस्त, एक भी शॉट टारगेट पे नहीं गया। मतलब भाई मार रहा है लखनऊ, जा रहा है कलकत्ता, क्या सीन क्या है भाई इसके साथ, समझ में नहीं आ रहा मुझे भाई। ऑल्मो को मैं भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट करते आ रहा हूं, और मैं पर्सनली भाई बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई, मैं एक
पॉजिटिविटी इसमें देखना चाहूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ऑल्मो अपने आप को ये एकदम बिल्कुल वर्जिन की तरह है, वर्जिन की तरह अपने आप को बचा रहा है फॉर यूरोपियन नाइट्स। मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों, भाई ऑल्मो यहाँ पे भाई अपने लिए चेल्सी के अगेंस्ट बात करें, भाई क्वार्टर फाइनल्स में बात करें, सेमीफाइनल्स में भी अगर हम लोग फाइनल में पहुंच जाए, मतलब जो कि ऑब्वियसली नहीं होने वाला है, अपने को भी पता है भाई, अपने को भी पता है दोस्तों कि कच्ची घनी तेल निकल जाएगा अपना बिल्कुल पीस के। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस हम लोग पहुंच गए क्वार्टर फाइनल में, नॉकआउट राउंड्स में, तो ये बंदा कहीं ना कहीं रिडीम करेगा। पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हूँ भाई, इसके सिवाय मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ भाई, इतना वाहियात खेल रहा है भाई बंदा। बाकी चीज़ों को छोड़ दो भाई, तुम कैम हो, तुम भाई तुमने दनादन गोल मारे हैं और तुम 4 इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आई थी भाई, एक फिनिश कर देता भाई, मैं बोलता भाई ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं लड़ जाता तेरे लिए भाई फैंस के साथ। बट इतने भाई चांसेस मिस करोगे तो नहीं हो पाएगा, माफ करो गुरुजी। पीछे बजाएं तो एरिक गार्सिया माय गॉड भाई, ऑलराउंडर भाई, अबे ऑलराउंडर भाई ये बंदा यार, क्या है ये बंदा यार। कल डीएम वाले गेम में टिपिकली भाई हम लोग जिस तरीके के डीएम हम लोग खेलते थे, अगर आप देखें डबल पिवट खेलते हैं पेड्री के साथ और फ्रैंकी डियोंग के साथ, तो फ्रैंकी डियोंग जब सामने वाले प्लेयर के पास बॉल जाती है तो थोड़ा पीछे हटता है, हम लोग जनरली अटैक नहीं करते हैं उस बंदे पे। पेड्री में भी अटैक करेगा, फ्रैंकी डियोंग थोड़ा पीछे आएगा। ऑन द अदर एंड कल के गेम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपने एरिक गार्सिया को एक चीज करते हुए देखी कि भाई वो डिस्ट्रॉयर टाइप का कल का रोल आप उसका देख रहे थे। वो चार्ज कर रहा था, वो प्रेस कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू विन द बॉल, और कई बार उसने विन भी किया। कुछ मिस्टेक्स भी आई भाई एरिक गार्सिया के, ऐसे नहीं कि भाई बहुत ही बढ़िया दिन रहा, 2-3 मिस्टेक्स आई जहां पे भाई अगर वो छोटा मोटा अगर चांस क्रिएट हो जाता था शायद से गोल भी होता। बट देन ओवरऑल भाई आई विल से कि भाई एरिक गार्सिया वाज फिनोमिनल। जब हमने उसको भाई वो 70th मिनट के आसपास उसको हमने गेम से बाहर निकाला तो भाई पूरी की पूरी स्टेडियम ने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। यही 2 साल पहले भाई इसको लात मारने की बातें हो रही थी, यही 1 सीजन पहले भाई इसको बेचने की बात हो रही थी। भाई एरिक गार्सिया ने अपने करियर को रिवाइव नहीं किया भाई, रीडिफाइन किया उसने भाई लिटरली अपने करियर को। हैट्स ऑफ भाई एरिक गार्सिया, हैट्स ऑफ। मेरे को तो बहुत पहले दिख गया था कि भाई तेरे अंदर गजब का टैलेंट है, सीरियसली मुझे तो दिख गया था। बट हाँ डेफिनेटली भाई सेंटर बैक में थोड़ा स्ट्रगल करता है, ठीक है, मूव ऑन करते हैं भाई, पीछे की तरफ चलते हैं भाई। जेरार्ड माल्डीनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जेरार्ड माल्डीनी कल के गेम में अगेन भाई एलसीबी वाली पोजीशन में खेलना था, बहुत बड़ा रोल था। अरोहो नहीं खेल रहा है, क्रिश्चियनसन को नहीं खिलाना है, ये तो क्लैरिटी आ चुकी है आई थिंक अब। और ऐसे में जेरार्ड मार्टिन ने कल भाई अपने आप को प्रूव किया कि वो एटलीस्ट ऐसी छोटी टीम्स के अगेंस्ट, छोटी टीम इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्लिनिकल नहीं है, ठीक है, एथलेटिक बिल्बाओ क्लिनिकल नहीं थी, तो उनके अगेंस्ट ये काफी अच्छा खेल सकता है। अगर भाई जेरार्ड मार्टिन ने तो बहुत ही जबरदस्त खेला आयल से, जितनी एक्सपेक्टेशन उससे है जस्ट डबल उससे बेटर खेल लिया उसने। अब बात करें कुबार्सी की, तो भाई कुबार्सी का गेम भी भाई फिनोमिनल रहा भाई, कई सारे उसने इंटरसेप्शंस किए जो कि मतलब ऐसी ही रैंडम सी बॉल जा रही थी, बट अगर वो गलती से किसी उनके सामने प्ले वाले प्लेयर्स के पाँव में पड़ती, क्रॉसेस अगर वो सही आ जाते तो यहाँ पे भाई गोल हो सकता था। तो ऐसे में भाई कुबार्सी ने बढ़िया इंटरसेप्शंस किए, अच्छी पोजीशनिंग, पर्टिकुलरली अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे गेम को तो भाई उसने कई सारे लॉन्ग बॉल डाली हैं एकदम बिल्कुल एक्यूरेट। वो तो हमारे मतलब फॉरवर्ड्स आपको पता ही है ना, क्वालिटी तो पता ही है आपको यार, बताने वाली बात नहीं। आराम खोर एक नंबर के, मतलब भाई अगर वो कुछ वहां से क्रिएट कर पाते तो देन मजा ही आ जाता। ऑलमो आई थिंक एक चांस उसने मिस किया था, क्रॉस डालने का चांस था बढ़िया, बट कुछ खास कर नहीं पाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई। बट कुबार्सी का गेम वाज फिनोमिनल भाई। सेकेंड हाफ में आपने देखा भाई अरोहो आते हैं बाल्डे की जगह। बाल्डे के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। बाल्डे का गेम भाई मुझे पहले हाफ में बढ़िया लगा भाई, सीरियसली मैं बोलूंगा, मतलब कई लोग भाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाल्डे को, आई डोंट नो व्हाई। आपने देखा नहीं क्या मतलब गेम को, कल बाल्डे खा गया था लेफ्ट विंग को भाई, लिटरली वो चबा गया था भाई अकेले। इतना परेशान किया बाल्डे ने भाई सामने वेलवर्दे को कि भाई उसने लिटरली निको विलियम्स को राइट से लेफ्ट में डाला। इस वजह से नहीं डाला निको विलियम्स को लेफ्ट विंग से राइट विंग में कि भाई निको विलियम्स वहां पे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है या फिर वो वहां से चांसेस नहीं क्रिएट कर पा रहा है। यहाँ बाल्डे इतना रन करा रहा था बॉल को, इस वजह से निको विलियम्स को डाला गया, सो दैट बाल्डे के दिमाग में ये रहे कि पीछे एक फास्ट बंदा है, इसलिए वो ज़्यादा आगे ना जाए। बाल्डे ने इतना तंग किया भाई, और निको विलियम्स के आने से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, उसके बाद भी बाल्डे अपना धुन में था। उसको जस्ट बिकॉज उसके थोड़ा सा कंकशन सा कुछ हुआ, उसकी वजह से भाई वहाँ पे फर्स्ट हाफ में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। वी नीड हिम अगेंस्ट चेल्सी ऑब्वियसली, तो दैट इज़ वाई अरोहो आते हैं, अरोहो उनकी जगह पे एंड लेफ्ट बैक में शिफ्ट जाते हैं यहाँ पे आपके जेरार्ड मार्टिन, जिसकी परफॉर्मेंस सही रही, कुछ बढ़िया क्रॉसेस डाले जिस पे कुछ खास हुआ नहीं। बट अरोहो की अगर बात करें कल के गेम में ठीक है, डिसेंट इनफ मेरे हिसाब से उसने जो सेकंड हाफ रहा वो परफॉर्म करा। कहानी तो खत्म हो ही गई थी ना फर्स्ट हाफ में, 2-0 हो ही गया था, कहानी खत्म, तो इतना कुछ था नहीं यहाँ पे डिफेंडर्स के लिए सेकंड हाफ में करने के लिए।
अगर बात करें कुंडे के बारे में भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे भाई इस गेम से पहले, और कल के गेम में मुझे वापस से ना वो कुंडे की शार्पनेस दिखी भाई। अगर आप देखो ना भाई, डिफेंसिवली उतना ज़्यादा कुछ खास करने को था नहीं। निको विलियम्स स्टार्टिंग में कुछ एफर्ट दिखा रहे थे, बट देन भाई कुंडे ने पॉकेट में रख रखा था निको विलियम्स को ऑलमोस्ट, ठीक है। बट उसके सिवाय अगर आप ऑफेंसिवली कुंडे को देखेंगे भाई, ही वो शार्प भाई, मतलब एकदम ब्लेड की तरह शार्प था भाई, इतना बढ़िया खेल रहा था भाई, मजा आ रहा था। मतलब एक आधा उसने कुछ मिस्टेक्स आई हैं, ऐसा नहीं कि कुंडे मतलब मिस्टेक नहीं करेगा तो कैसे मतलब काम चलेगा, राइट। एक दो उसने ऐसे क्रॉस आ रहा था, या फिर आप बात कर लो कॉर्नर ले रहे थे हम लोग, आई डोंट रिमेंबर, उसने भाई लिटरली क्रॉस को क्लियर कर रहा है वो, और सीधा भाई बॉक्स के अंदर जो इकलौता उनका प्लेयर है उसी के पाँव में बॉल दे दी। ये क्या बेवकूफ़ी करी रे कुंडे तूने। बट उसके सिवाय आई थिंक एक दो और छोटी मोटी मिस्टेक्स, उनके सिवाय कुंडे वॉज गुड ऑल्सो। तो एक अच्छे पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहे हैं इंप्रूवमेंट के कुंडे से। अब इसके सिवाय बात कर लेते हैं जुआन गार्सिया, जिसका अगेन भाई क्लीन शीट मेंटेन करी है आफ्टर सो मेनी गेम्स, मतलब 10 गेम्स ऑब्वियसली हमने फाइनली क्लीन शीट मेंटेन करी है। एंड दैट टेल्स यू कि भाई हमारे जो शेजनी वेजनी ये गोलकीपर्स है भाई, ये ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है, बट भाई कहीं ना कहीं भाई जुआन गार्सिया ही हमें बॉक्स के अंदर चाहिए। अगर कल के गेम में अगर आप जुआन गार्सिया के गेम देखते हैं, उसने कुछ क्रूशल रनआउट्स किए, बॉल क्लियरेंसेस करी, स्वीपर कीपर वाला रोल किया, उसके सिवाय भी जब क्रॉसेज आ रहे थे तो कहीं ना कहीं बॉल को पकड़ा है, ग्रैब किया है, बढ़िया मेरे हिसाब से रहा। एक जो उसने सेव किया, मुझे लगा कि भाई वो अच्छा था सेव, बट देन जब रीप्ले देखा तो मुझे लग रहा था कि बॉल शायद से बाहर जा रही थी, तो मतलब ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वाला बात नहीं थी। मतलब डेफिनेटली यार जुआन गार्सिया का गेम बहुत ही बढ़िया रहा, बट यहाँ पे अगर आप कह सकते हो भाई, साफ सीधी सी बात है, एथलेटिक बिल्बाओ ने इतना टेस्ट ही नहीं किया उसको। एक ही प्लेयर है जिसने भाई मज़ा नहीं दिलाया, वो है ओल्मो, और उसके सिवाय आई थिंक 10 प्लेयर्स ने भाई परफॉर्म किया ज़बरदस्त। चाहे आप बात करो यहाँ पे भाई आपके जो भी सब्स्टिट्यूट के प्लेयर्स आए, अब यार हाँ सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। हांसी फ्लिक यार भाई मेरे को बड़ी परेशानी हो रही है यार। अबे कल के गेम में भाई 3-0 तुम चल रहे हो, लामिन यमाल को भाई क्या जरूरत है भाई घिसने की यार। अरे मुझसे रिन टिकिया ले जा यार, मैं 10 की जगह तेरे को 50 वाली रिन टिकिया दूंगा, प्लस साला डिटर्जेंट दूंगा, घिस ले कपड़े भाई अपने। बट यार तू लामिन यमाल को मत घिस भाई, ये क्या चल क्या रहा भाई दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। पूरे 90 मिनट्स खिलाने का क्या सेंस बनाता है। या तो फिर लामिन यमाल फिट है, हमको कुछ चीज़ स्टोरी नहीं पता है भाई, ऑब्वियसली भाई हम कोच थोड़ी ना, हमें पता नहीं है। मेडिकल टीम ऑब्वियसली रिपोर्ट्स यहाँ पे कोच को देती होंगी, बेस्ड ऑन दैट भाई हंसी फ्लिक कुछ सोच समझ के करता होगा। लेट्स होप कि दोस्तों यहाँ पे भाई हंसी फ्लिक जो डिसीजंस ले रहे हैं सही ले रहे हैं। बट इसके सिवाय आई थिंक सिर्फ लामिन यमाल को अगर हटा दिया जाए तो भाई आई थिंक मुझे सब्स्टिट्यूशंस काफ़ी अच्छे लगे। राफीना आया, अगेन अनदर मोमेंट, अनदर गूजबम्प मोमेंट भाई, आते ही भाई नाम रफीनिया 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 स्टेडियम में चल रहा है भाई, मजा आ गया दोस्तों भाई, मतलब लिटरली भाई। बर्नाल को टाइम मिल गया दोस्तों फाइनली भाई, अच्छे खासे 15-20 मिनट मिल गए। कसाडो वाज देयर, ड्रो को टाइम मिल गया दोस्तों, रूनी बारजी को नहीं मिला। बुरा लगता है दोस्तों, बुरा लगता है, बट होप सो कि यहाँ पे भाई रूनी बारजी को टाइम मिले। तो कल का गेम दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही मजेदार रहा, और उससे ज्यादा मैंने एंजॉय किया भाई वो जो एनर्जी थी फैंस की भाई, वो 45,000 की कैपेसिटी के साथ वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब सोचो दोस्तों वहां पे 1,05,000 फैंस, फुल जैम पैक्ड अगर वो स्टेडियम होगा भाई, चैंपियनशिप नाइट है भाई। अबे भाई धागे खोल देंगे तो सामने वाली टीम के मुंह तो ना निकल जाए कहीं सामने वाली टीम की, भाई एथलेटिक बिल्बाओ जैसी टीम तो मुंह ही देगी भाई। तो भाई मजा आ गया दोस्तों सीरियसली भाई, होपफुली आप लोगों ने भी उतना ही एंजॉय किया हो जितना मैंने एंजॉय किया। अब दोस्तों आज रात को हम लोग लाइव करने वाले हैं, इसके ऊपर आप लोगों का भाई डेफिनेटली मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आप लोगों के व्यूज़ क्या है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे लाइव में। मिलते दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।